Good afternoon, everyone. As we have discussed in our previous video, methods of asexual reproduction, but due to the revised syllabus, CBSE has deleted that chapter. So today I am going to start a new chapter, that is sexual reproduction in flowering plant. Okay. In this chapter, we're going to study about the morphology of the flower, means how it looks like, what is its structure. Then after we will study about the pre-fertilization structures and events, double fertilization, post-fertilization, and the last is the apomixis and the polyembryony. Okay, so that we'll discuss one by one. So in my today's video, I'll going to discuss the structure of the flower. Okay, so let's begin the chapter with the reading. Are we not lucky that plant reproduce sexually? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfume that we swoon over, the rich colors that attract us, all are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट जिनमें फ्लावर्स आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. फ्लावर्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो फ्लावर्स के बारे में बात करते समय आपके मन में सबसे पहले ये आता है कि एक खूबसूरत सी चीज़ जिसमें खूब अच्छी सी खुशबू आती है, जो हमें फैसिनेट करती है. डिफरेंट जगह पे हम उन्हें यूज़ करते हैं. तो ये सब चीज़ें, ये सब स्ट्रक्चर्स, ये सब फ्लावर्स किस तरीके से उत्पन्न होते हैं? ठीक है. जो फ्लावर होता है वो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियोस में समझाया था, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. ओके. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. जितने भी flowering plants होते हैं वो sexual reproduction show करते हैं. Okay. A look at the diversity of the structure of the inflorescence flowers and the floral part shows an amazing range or adaptations to ensure the formation of the end products of the sexual reproduction, the fruits and the seeds. जितने भी इनफ्लोरेसेंट पार्ट होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं, यानी कि फ्लोरल पार्ट्स होते हैं. इनफ्लोरेसेंस पार्ट्स क्या होते हैं? वो पार्ट जिनमें फ्लावर्स, जो फ्लावर्स को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं. ठीक है. जैसे आपने फ्लावर कभी अगर आपने देखा हो तो आपने कोई आपको फ्लावर देता है तो आप क्या करते हो? आप फ्लावर को ऊपर से तो नहीं पकड़ते हो, नीचे से पकड़ते हो. एक ग्रीन कलर की डंडी होती है, उससे आप पकड़ते हो. तो वो क्या हुआ? इनफ्लोरेसेंट प्लांट. ये फ्लावर को ग्रो करने में उस सपोर्ट करता है. ठीक है. इसी पे फ्लावर जो होता है, हमारा पूरा जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, इसी के ऊपर ठहरा होता है. ठीक है. तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस. और साथ ही साथ में जब ये फ्लावर ग्रो करता है तो फ्लावर ग्रो करने के बाद इसके एंड प्रोडक्ट क्या होता है? फ्लावर ग्रो करता है, इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और लास्ट में क्या फॉर्म होता है? क्या एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें? फ्रूट्स एंड सीड्स. ओके. तो फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. उसके बाद जो फ्रूट्स फॉर्म होते हैं और फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं, फिर सीड्स से एक नया प्लांट ग्रो करता है. दैट इज़ वाई वी कॉल द फ्लावर एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट. इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज़ एंजियोस्पर्म. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम, यानी कि उसके फिजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं फ्लावर्स के, फिजिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो देखेंगे हम. और पूरी जो प्रोसेस के बाद किस तरीके से फ्रूट्स और सीड्स फॉर्म होते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं.
ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। ओके।